तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार था। काशी नगरी के घाटों पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। गंगा का आज जल सूर्य की पहली किरण से जगमगा रहा था, मानो स्वयं महादेव के आशीर्वाद से पवित्र हो गया हो। इसी भीड़ में एक युवा कारीगर था जिसका नाम था अमरेश। अमरेश बहुत ही कुशल मूर्तिकार था। वो मिट्टी और पत्थर से ऐसी मूर्तियां बनाता था जिनमें मानो प्राण आ गए हों। लेकिन उसके मन में एक पीड़ा थी। उसके छोटे भाई को एक गंभीर बीमारी थी और वैद्य भी हार मान चुके थे। अमरेश ने महादेव की बहुत पूजा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसका विश्वास डगमगाने लगा था। आज श्रावण के अंतिम सोमवार पर वह गंगा स्नान के लिए तो आया था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने घाट पर एक किनारे बैठकर जल को देखा। जल निर्मल था, लेकिन उसके मन की अशांति उसे कहीं भी स्थिर नहीं होने दे रही थी। तभी उसकी नजर पास बैठे एक वृद्ध साधु पर पड़ी। साधु ने अपनी आंखें खोली और अमरेश को देखकर मुस्कुराए। साधु ने अमरेश से पूछा, बेटा, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? क्या तुम महादेव की पूजा करने नहीं आए? अमरेश ने सारी बात बताई। साधु ने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने महादेव से जो मांगा वह नहीं मिला, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि महादेव ने तुम्हें क्या दिया है? उन्होंने तुम्हें वो हाथ दिए हैं जो निर्जीव पत्थर में जीवन भर सकते हैं। क्या यह उनका दिया हुआ वरदान नहीं है? साधु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महादेव की पूजा सिर्फ जल चढ़ाने या फूल अर्पित करने से नहीं होती। सच्ची पूजा तो अपने कर्मों से होती है। जल का काम है प्यास बुझाना, ज्योति का काम है अंधेरा हटाना। तुम्हारा कर्म है अपनी कला से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। अगर तुम अपनी कला का उपयोग करके किसी और की मदद करोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा होगी। साधु की बातों ने अमरेश की आंखों में एक नई ज्योति जगा दी। वह तुरंत उठा और अपने घर की तरफ भागा। उसने अपने भाई के लिए एक सुंदर दीपक बनाया, लेकिन वह कोई साधारण दीपक नहीं था। उसने उसमें अपनी सारी कारीगरी और अपनी सारी श्रद्धा भर दी। उस दीपक पर उसने बेलपत्र और गंगाजल की बूंदों का चिन्ह बनाया। शाम को जब उसने वह दीपक जलाया और उसकी लौ को देखा तो उसे लगा जैसे स्वयं महादेव उसके सामने खड़े हैं। दीपक की ज्योति न केवल कमरे को बल्कि उसके मन को भी रोशन कर रही थी। उसने उस दीपक की रोशनी में अपने भाई के सिर पर हाथ फेरा और महादेव से प्रार्थना की। अगले दिन सुबह एक चमत्कार हुआ। उसके भाई को राहत मिली और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अमरेश ने समझा कि सच्ची भक्ति सिर्फ मांगने में नहीं, बल्कि देने में और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाने में है। वो वृद्ध साधु श्रावण के अंतिम सोमवार की तरह जल और ज्योति के मिलन का संदेश दे गए थे, जहाँ जल श्रद्धा और ज्योति कर्म मिलकर जीवन को प्रकाशित करते हैं। अमरेश ने उसके बाद अपनी कला का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मूर्तियां बनाने में किया और उसका नाम काशी नगरी में और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अमरेश के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। उसका भाई पूरी तरह स्वस्थ था और उसने खुद को महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया था, लेकिन अब उसकी सेवा का तरीका बदल गया था। वो अब सिर्फ अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि वह अपनी कला के माध्यम से दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने लगा था। उसने अपनी मूर्तिकला की दुकान को एक तरह के आश्रम में बदल दिया था, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में मूर्तिकला सिखाता था। उसके बनाए दीपक, मूर्तियां और खिलौने काशी के बाजारों में बहुत पसंद किए जाते थे। लोग कहते थे कि अमरेश के हाथों में एक जादू है जो मिट्टी और पत्थर में भी भक्ति की भावना भर देता है। एक दिन काशी के एक धनी सेठ ने अमरेश के बारे में सुना। सेठ का नाम था दामोदर, जो बहुत ही कंजूस और घमंडी था। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि भगवान का आशीर्वाद भी। उसने अमरेश को अपने महल में बुलाया और एक भव्य शिवलिंग बनाने का आदेश दिया।
मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा शिवलिंग बनाओ जैसा आज तक किसी ने न देखा हो। सेठ दामोदर ने कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अमरीश ने सेठ की बात सुनी और विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं शिवलिंग जरूर बनाऊंगा, लेकिन उसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता। मेरी कला महादेव का वरदान है और यह बेचने के लिए नहीं है। आप जो भी देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। सेठ को ये सुनकर गुस्सा आया। उसे लगा कि यह कारीगर उसका अपमान कर रहा है। उसने अमरीश को बहुत धमकाया, लेकिन अमरीश अपनी बात पर अटल रहा। वह सेठ के लिए शिवलिंग बनाने को तैयार हो गया, लेकिन अपनी शर्तों पर। अमरीश ने दिन रात एक करके एक अद्भुत शिवलिंग बनाया। जब शिवलिंग बनकर तैयार हुआ तो उसकी आभा से पूरा कमरा जगमगा उठा। उस शिवलिंग में एक अद्भुत शांति और दिव्यता थी। सेठ दामोदर भी उसे देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत अमरीश को एक बड़ा सा पैसों का थैला दिया। अमरीश ने वह थैला लेने से मना कर दिया। सेठ जी, उसने कहा, ये शिवलिंग महादेव का है, आप इसे किसी मंदिर में स्थापित करा दें। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। सेठ को अमरीश की यह बात और भी बुरी लगी। उसने सोचा, ये कारीगर मेरा अपमान कर रहा है। ये दिखाना चाहता है कि वह मुझसे ज्यादा पवित्र है। गुस्से में उसने अमरीश को दरबार से बाहर निकाल दिया और घोषणा कर दी कि अमरीश ने शिवलिंग नहीं बेचा, बल्कि दान में दिया है, ताकि उसकी वाहवाही हो। सेठ दामोदर ने उस शिवलिंग को अपने महल के मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में एक अजीब घटना हुई। शिवलिंग के चारों ओर एक काली छाया मंडराने लगी और महल में बेचैनी और अशांति छा गई। सेठ का व्यापार अचानक ठप पड़ गया और उसके परिवार में बीमारियां फैलने लगीं। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक रात सेठ दामोदर को सपने में वही वृद्ध साधु दिखे जो अमरीश को मिले थे। साधु ने सेठ से कहा, दामोदर, तुमने महादेव के वरदान का अपमान किया है। तुम्हारी कमाई का अहंकार भक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। तुमने उस शिवलिंग को खरीदा नहीं है, तुमने उसे चुराया है। जब तक तुम उस शिवलिंग को उसकी असली जगह पर, यानी एक ऐसे मंदिर में स्थापित नहीं करते जहां सच्चे मन से पूजा होती हो, तुम्हारी अशांति दूर नहीं होगी। अगली सुबह सेठ दामोदर घबराया हुआ उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अमरीश को बुलवाया और उससे माफी मांगी। उसने अमरीश से प्रार्थना की कि वह बताए कि इस शिवलिंग को कहां स्थापित किया जाए। अमरीश ने कहा, सेठ जी, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि सच्ची भक्ति दिल में होती है, पैसों में नहीं। इस शिवलिंग को गंगा किनारे एक ऐसे छोटे से मंदिर में स्थापित करवाएं, जहां हर कोई, चाहे वह अमीर हो या गरीब, आकर पूजा कर सके। सेठ ने तुरंत अमरीश की बात मानी। उसने गंगा किनारे एक छोटा सा लेकिन पवित्र मंदिर बनवाया और उसमें वह शिवलिंग स्थापित करवाया। जैसे ही शिवलिंग की स्थापना हुई, मंदिर में एक दिव्य ज्योति फैल गई और सेठ दामोदर के जीवन से सारी परेशानियां दूर हो गईं। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगा दी। इस तरह अमरीश की कहानी ने सेठ दामोदर को भी यह सिखा दिया कि जल, श्रद्धा और ज्योति कर्म का सही मिलन ही जीवन की सच्ची शांति और समृद्धि ला सकता है। और यह ज्ञान उसे श्रावण के उसंती माह सोमवार की तरह हमेशा याद रहा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।